आपके मन में भी ये विचार जरूर आया होगा कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। बाकी सब कितने खुश हैं, कितने आराम से अपनी जिंदगी जीते हैं, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों। ऐसे विचार आते हैं ना, मेरे मन में भी आते हैं। कितने आश्चर्य की बात है, हम सब एक दूसरे को जानते भी नहीं, हमारी जिंदगी भी अलग अलग है, पर फिर भी एक जैसा सोचते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब इंसान हैं। कुछ भी हो जाए, अपने इंसानी स्वभाव से बाहर नहीं आ पाते। खुशियां, गम, सफलता, असफलता, खोना, पाना, हार, जीत हम सब के जीवन में है। हम सभी ये जानते भी हैं कि ऐसा सिर्फ हमारे साथ ही नहीं हो रहा, और भी कई लोगों के साथ हो चुका है और आगे भी होगा। पर फिर भी मेरे साथ ही क्यों, ये सवाल पीछा ही नहीं छोड़ता। जब तक सब कुछ हमारे हिसाब से होता रहता है, हम खुश रहते हैं। सब लोग हमारा कहना मानते रहें, सब वैसा ही करे जैसा हम चाहते हैं। हम जो पाना चाहें वो हमें मिल जाए। हमने जिसके संग अच्छा किया वो भी हमारे संग वैसा ही करे। इच्छाएं इतनी कि कभी खत्म ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही हमारे सामने कोई मुश्किल आती है, कुछ हमारे मन का नहीं होता, या कोई हमें दुख पहुंचाता है, या हमारे साथ कुछ बुरा घटित होता है, तो हम या तो कभी खुद को और कभी ईश्वर को कोसते हैं। और अक्सर सिर्फ दिमाग में एक ही बात आती है, मैं ही क्यों। जब मैं ऐसी बातें सोचता हूं तो मुझे एक कहानी याद आती है। एक इंसान था जो इसलिए रोता था क्योंकि उसके पास जूते नहीं थे, और भगवान से हमेशा प्रार्थना करता था कि हे भगवान, मुझे एक जोड़ी जूते दिला दो। पर एक दिन अचानक वो अपना दर्द भूल गया जब उसने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके पैर ही नहीं थे। उस दिन उसकी समझ में आया कि वो तो अपने को ही दुखी समझता था, पर इस इंसान के तो पैर ही नहीं है, तो कैसे चलता होगा। कहानी में कुछ नया नहीं है, पर फिर भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है। और अगर हम इस बात को अपने जीवन में उतार लें तो शायद अपने हर दुख पे इतना ज्यादा निराश नहीं होंगे। जब भी आपको लगे कि आप बहुत ज्यादा दुखी हैं, तो हमेशा उस इंसान को देखिए जिसके पास आपसे भी ज्यादा दुख है, और खुद को खुशकिस्मत समझिए कि ईश्वर ने आप पर इतनी कृपा बना रखी है कि उस दुखी व्यक्ति की जगह पर आप नहीं हैं। बस ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहता है। ये जिंदगी है और सब अपने अपने दुखों में घिरे हैं। हर दिन जूझ रहे हैं अपने दुखों को दूर करने के लिए। जिनके पास खुशहाल परिवार है, उनके पास परिवार की जरूरत पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। जिसके पास पैसा है उसे किसी और चीज की कमी है। कुछ नहीं तो हमेशा सेहत ही खराब है। जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, मतलब कि पैसा भी है, सेहत भी ठीक है, तो अकेलापन है। वो भी नहीं तो कुछ और। हमेशा कुछ पाने में लगा हुआ है, हमेशा असंतुष्ट, हमेशा एक अनबुझी प्यास लेकर जीना। यही मनुष्य है और यही उसका जीवन। चीज आपको मिल जाए तो अच्छी बात, लेकिन अगर न मिले तो और भी अच्छी बात, क्योंकि इसका मतलब यह है कि ईश्वर ने आपके लिए कुछ और सोच रखा है और वो इससे भी ज्यादा अच्छा होगा। बस यही सोच लीजिए। और अब कभी ऐसा मत करना कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों, मैं ही क्यों।